और साहिल हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, उनके पास जाएंगे। साहिल, देखिए एक लंबा इंतजार जो खत्म हुआ है, उत्तराखंड में अब यूसीसी लागू हो जाएगा। पुलिस व्यवस्था वहां पर कैसी है, कैसी तस्वीरें हैं? जी बिल्कुल, आज उत्तराखंड में जो है यूसीसी लागू होने वाला है, जिसके जो उद्घाटन है वो मुख्यमंत्री जो है पुष्कर धामी उनके द्वारा किया जाएगा। और ये माना जा रहा है कि आज यूसीसी पोर्टल जो है वो लॉन्च होगा, जिसका तमाम जानकारी जो यूसीसी से जुड़ी हुई है वो दर्शकों तक पहुंचाई जाएगी, जिससे ये पता चल पाएगा कि लोगों का जो हक है उसमें बदलाव होता हुआ नजर आ रहा है और कई नियम जो है वो बदलते हुए आज से नजर आएंगे। क्योंकि देखा जाता था कि जो लोग यहाँ पे रहते थे, जिस तरीके से लोगों के जो माता पिता की जो प्रॉपर्टी उसमें लड़के का हक हुआ करता था, लेकिन अब पूर्ण तरीके से जो बराबर का जो हक है वो लड़की को भी दिया जाएगा। 18 वर्ष से ऊपर की जो लड़की है उनकी शादी हो पाएगी, लेकिन शादी के 6 महीने बाद जो रजिस्ट्रेशन करवाना बेहद ज्यादा जरूरी होगा। दूसरी तरफ जिस तरीके से तमाम तस्वीरें सामने आती है, लेकिन अब देश का पहला राज्य उत्तराखंड बनने जा रहा है कि यूसीसी लागू होगा और कहीं ना कहीं लोगों में भी काफी ज्यादा खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। क्योंकि लंबे समय से यूसीसी पे बहस चल रही थी कि आखिर इसको कब लागू किया जाएगा, तमाम तस्वीरें सब में देखी थी, लेकिन आज वो दिन आ चुका है और ये माना जा रहा है कि 12 बजे के बाद जो है यूसीसी पोर्टल को लॉन्च किया जाएगा, जिसके बाद तमाम अहम जानकारी जो है उत्तराखंड के तमाम लोगों तक पहुंचाई जाएगी। जी ठीक है, तो बता रहे हैं इस वक्त हमारे सहयोगी कि किस तरह से यूसीसी लागू करने को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। साहिल रुड़की से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। थोड़ी देर का वक्त और जब यूसीसी लागू कर दिया जाएगा, और इसके लिए पहले ही चर्चा करीब साल भर से हुई है, बातचीत हुई है, और अब ये यूसीसी लागू किया जाएगा। महाकुंभ में आज धर्म संसद लगने जा रही है। इस महामंथन के लिए देवकीनंदन ठाकुर के पंडाल को चुना गया है, लेकिन इस धर्म संसद का एजेंडा क्या है, पहले ये समझ लीजिए। महाकुंभ से हिंदू एकता का नया युग शुरू होगा। संगम नगरी के दिव्य और भव्य द्वार से इसे नई शक्ति मिलने वाली है, क्योंकि त्रिवेणी तट के किनारे गंगा जमुना की रेती पर हिंदू एकीकरण पर सबसे बड़ा मंथन होने जा रहा है। महाकुंभ में धर्म रक्षकों की हुंकार सनातन बोर्ड की दरकार को लेकर है। मकसद हिंदू राष्ट्र की अपनी मांग को साकार करने के लिए सनातन को आकार देना है और सनातनियों को एकजुट करना है। बड़े बड़े संत, महामंडलेश्वर, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष, इन सबसे हमने आग्रह किया है और एक ही चीज कही है कि धर्माचार्यों के माध्यम से इस कुंभ से एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए जहां से धर्म और युवा जो पीढ़ी है वो सुरक्षित हो सके। अगर हमसे कोई पूछे तो हमारा मकसद यही है, हमारा धर्म, हमारी संस्कृति, हमारी पूजा पद्धति सुरक्षित हो। सब अपना अपना काम छोड़ करके जितने भी हम संत है, महात्माएं, सनातनी है, सभी 17 सेक्टर में हम हराशरी के पंडाल में पहुंचेंगे। हमारा प्रयास है जो हमारा बोर्ड हो बहुत सुंदर हो, बहुत स्वच्छ हो, ऐसा हो कि जिसमें सबको भाग मिले। गंगा जी के संगम के इस पावन तट से ये संतों की गूंज उठी है कि अब हम सनातन बोर्ड लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। अब हर हिंदू की डिमांड सनातन बोर्ड है। यही वजह है कि संत समाज धर्म संसद के जरिए सनातन बोर्ड को आकार देने के साथ ही हिंदू राष्ट्र के लिए आवाज बुलंद कर रहा है। महाकुंभ में पहली बार 4 धर्म संसद एक साथ चलेंगी। इसमें गाय, सनातन, हिंदू राष्ट्र के साथ ही काशी और मथुरा की मुक्ति पर भी अंतिम निर्णय होगा। सनातनियों के लिए धर्मादेश के साथ ही सनातन बोर्ड के गठन पर भी सहमति बनेगी। महाकुंभ की सभी धर्म संसद का मकसद हिंदू धर्म की रक्षा करना है। एक तरफ महाकुंभ में हिंदू धर्म की रक्षा और हिंदुओं पर होते अत्याचार को रोकने के लिए महामंथन है, तो दूसरी तरफ बाबा बागेश्वर भी सनातन की पिच तैयार करने पहुंच चुके हैं। बाबा बागेश्वर महाकुंभ के रण से सनातन विरोधियों के खिलाफ अपने रणबांकुरों को तैयार करने वाले हैं।
हमें लगता है हिंदू राष्ट्र बहुत ज़्यादा जरूरी है, अति से ज़्यादा जरूरी है। और हम भी यही कहेंगे कि हम भी कुंभ में आए हैं, डुबकी लगा रहे हैं, तो हमको भी वही दक्षिणा देनी चाहिए, दक्षिणा के रूप में हिंदू राष्ट्र दे देना चाहिए। धर्म संसद और बाबा बागेश्वर की कथा से ठीक 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम से सनातनी संदेश दिया। ये संदेश था एकता का, ये संदेश था देश की अखंडता का, और ये संदेश था सनातन की महानता का। साथ ही सीएम योगी ने चेतावनी दी और कहा, अगर सनातन पर आंच आई तो दूसरे मत मजहब पर भी आंच आना तय है। अपील मेरी होगी, सनातन धर्म को किसी संकीर्ण दायरे में कैद मत होने दीजिए, मत होने दीजिए। उसकी तुलना छोटे छोटे उन बोर्ड और उससे मत करिए। ये बहुत विराट स्वरूप है जी सनातन धर्म का, बहुत विराट स्वरूप है। उस विराटता को बनाए रखे, उसी में की भव्यता है, उसी में दिव्यता है। हिंदू धर्म गुरु और संत सनातन बोर्ड के गठन के रूप में गुरु दक्षिणा मांग रहे हैं, लेकिन जो सनातनी झंडा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऊंचा किया है, उसके बाद अब चारों ओर से सनातनी गूंज ही सुनाई दे रही है और वक्फ बोर्ड का समाधान करने की आवाज तेज हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 2 मांगे खुलकर सामने आई है। एक तो सनातन बोर्ड का गठन और वक्फ बोर्ड के खात्मे की बात, जो साफ तौर पर दिखता है यहां पर जितने भी साधु सन्यासी आए हैं। और सबसे बड़ी बात कि जब उन धर्मात्माओं से जब बात होती है तो एजेंडा भी पता चलता है कि सनातन बोर्ड की मांग की जा रही है, हिंदुओं को एकजुट करने की बात कही जा रही है, मठ और मंदिर जो है वो मुक्त कराए जाने की बात हो रही है। वक्फ बोर्ड पर कई सवाल हैं, उनके आंसर चाहिए, उनके सवालों का जवाब चाहिए, तो ऐसे एजेंडे सेट कर दिए गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो कहा जा रहा है और जिस तरीके से कहा जा रहा है और जिस महामंडल में बैठकर ये बैठक होगी, चर्चा होगी, सवाल उन आयामों को लेकर भी है कि किस तरीके से इसे सामने लाया जाएगा, जो प्लेटफॉर्म अभी बनाया गया है। तो सबसे बड़ी बात है कि जो सनातन मिशन है उसका रुख क्या है वो स्पष्ट है, सनातन जो मिशन है किस दिशा में है वो भी स्पष्ट है। और इसी बीच आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह आज प्रयागराज जाएंगे, महाकुंभ में स्नान करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ये आपको बता दें साधु संतों से मुलाकात भी करेंगे, उनका प्रोग्राम आज ये रहने वाला है। सीएम योगी भी अमित शाह के साथ मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने सभी मंत्रिमंडल के साथ पहले ही संगम स्नान कर चुके हैं, संगम में डुबकी लगा चुके हैं और अब गृह मंत्री अमित शाह भी महाकुंभ में जाकर संगम में डुबकी लगाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियों की भी समीक्षा आज करेंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह आज प्रयागराज जाएंगे, महाकुंभ में स्नान करेंगे, साधु संतों से भी मुलाकात करेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तो आज रहेंगे प्रयागराज, लेकिन आज गृह मंत्री अमित शाह भी प्रयागराज पहुंचने वाले हैं संगम में डुबकी लगाने के लिए। प्रियंका इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियंका, क्या तैयारियां देख पा रही हैं? हम देख रहे हैं लगातार, फिर चाहे बॉलीवुड से हो, राजनीति से हो, हर कोई संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहा है। क्या तैयारियां अभी? बिल्कुल, देखिए तैयारियों के तौर पे ये है कि पूरी जगह से चारों तरफ से रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं। एक जगह से दूसरी जगह जाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। बैरिकेड्स लगाए जा चुके हैं, किसी भी वाहन को एंट्री नहीं है। मौनी अमावस्या को देखते हुए भी ये सब तैयारियां की गई हैं। आप देखिए हर जगह रास्ता जो है बंद कर दिया गया। आपसे कुछ देर बाद जब यहाँ पर योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे, उसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे और साथ ही वो नोज घाट होगा जहां पर वो डुबकी लगाएंगे। इसके अलावा जो है हनुमान मंदिर भी दर्शन करने के लिए पहुंचेंगे अमित शाह। साथ ही आपको बता दें अक्षय वट पहुंचने का भी पूरा कार्यक्रम है। तो कुल मिलाकर संगम नगरी में 7 घंटे तक लगातार मौजूदगी रहेगी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, योगी आदित्यनाथ की। साथ ही आपको बता दें आज एक बहुत बड़ा दिन है, इतिहास के पन्नों में दिन दर्ज होगा क्योंकि 27 तारीख है और 12 बजे से एक वो बैठक शुरू होने जा रही है जिसमें सनातन बोर्ड की मांग की जाएगी। देवकी नंदन ठाकुर का शिविर होगा सेक्टर 17 में, जहां पर 12 बजे तमाम जो है साधु संत पहुंचेंगे। इसके अलावा महामंडलेश्वर पहुंचेंगे और यहां पर आह्वान किया जाएगा कि सनातन बोर्ड की दक्षिणा चाहिए। किससे चाहिए? उन यजमान से
जो इस पूरे कार्यक्रम की दो मुख्य यजमान है, योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस दक्षिणा के बिना साधु संतों का कहना है कि इस कार्यक्रम की पूर्ति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर यज्ञ चल रहा है, यज्ञ में संकल्प लिया गया है और उसमें महादक्षिणा चाहिए और सनातन बोर्ड से नीचे बात नहीं चलेगी, क्योंकि सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि लगातार जो सनातनियों पर प्रहार होता है, मठ मंदिरों पर प्रहार होता है, उसको बचाने का बस ये एकमात्र तरीका है। दूसरी मांग ये रखी जाएगी कि वक्फ बोर्ड को